ओम शांति। आज 31 अगस्त 2024 और आज इस मास का अंतिम इशारा विजयी रत्नों के प्रति बाबा कह रहे हैं। पूरे के पूरे मास हमने प्रीत बुद्धि होने की और प्रीत से विजयी बनने की बाबा के महावाक्य सुने। अब जो विजयी बन गए तो फिर उसकी निशानी क्या होगी? विजय बनने के बाद की निशानी है कि वो आत्मा हमेशा मौज में दिखाई देगी, या यूँ कहे पहले से ही उसको विजय की मौज अनुभव होती रहेगी और ये मौज ही उसको विजयी बनने में सहायक बनती है। तो आइए सदा मौज में रहने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया से सेफ सदा मौज में रहेंगे। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास हुए पड़े हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है, इसलिए सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। मनसा महादानी बन शक्तियों का दान करते चलो तो मन के संकल्पों पर सेकंड में विजयी बन जाएंगे। आज बाबा हमें विजयी बनने के लिए कह रहे हैं कि हमेशा अपनी मौज में रहना है, मनसा शक्तियों का दूसरों को दान करना है। और साथ ही साथ बाबा हमें विजयी बनने का आधार फिर एक बार निश्चय बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लौकिक के अंदर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, मान लो कि वो स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं भी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले उसके हाथ में पूरा पेपर आ जाए और वो उस पेपर को पूरी अच्छी तरह से घोट ले, प्रिपेयर कर ले, फिर वो एग्ज़ाम से नहीं डरेगा। फिर तो उसको ये लगेगा जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो ताकि जो मैंने पढ़ा है इसके पहले कि मैं वो भूल जाऊं, मैं उस पेपर को फिर से रिपीट करके इस बार तो मेरा फर्स्ट आना पक्का है। तो बाबा ने तो हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही हाथ में दे दिया। कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने समय का क्वेश्चन आएगा, सब हमको बाबा ने बता दिया है। बस कब आएगा ये प्रश्न बाकी है, जो बाबा ने कहा मैं कभी बताऊंगा भी नहीं कि वो लास्ट घड़ी कौन सी घड़ी होगी। लेकिन हम बच्चों को क्वेश्चन पेपर भी पता है, हम बच्चों को कितना उस क्वेश्चन पेपर का कितने समय का आंसर देना है वो भी पता है, और उस क्वेश्चन पेपर को देने बाद का रिज़ल्ट भी हमें पता है कि हमें ही विजयी बनना है। अब सारा मदार है कब वो पेपर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा हम इस समय पर अपनी प्राप्तियों की मौज में रहेंगे तो किसी भी घड़ी वो पेपर आ जाए, मौज मौज में हम उस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी अवस्था एक रस नहीं है, कभी मौज है कभी मूंज है, तो हो सकता है मूंज वाले सेकंड ही पेपर का सेकंड हो और उस समय पर हम फिर विजयी नहीं बन सकते। इसलिए अगर हर सेकंड हम प्राप्तियों की मौज में हैं, और हमारी मौज ही क्या है, दुनिया वाली मौज तो हमारी है नहीं, और वो मौज तो अल्पकाल की मौज है, उसके बाद तो मूंझना ही है। तो बाबा कहते हैं इस अविनाशी मौज में हम जब रहेंगे हर सेकंड, तो कोई भी सेकंड पेपर आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर तो हमको पता ही है जो हमें देना है, और इसके साथ साथ अपनी मनसा शक्तियों से दूसरों को भी दान करते देना है। दान देने का और मौज में रहने का भी बहुत गहरा कनेक्शन है। जब हम अपनी शक्तियों को दूसरों को भी दान देते हैं और अपने सामने उनको उठता हुआ देखते हैं, तो जो संतुष्टता होती है, जो सेवा की खुशी मिलती है, उससे ये मौज और भी बढ़ जाती है। साथ साथ दुआएं मिलती हैं बाबा की और उन आत्माओं की जो हमें हमेशा उस मौज में रहने के लिए वरदान स्वरूप बन जाती हैं। इसलिए हमेशा अपनी मनसा शक्तियों को दान में करते रहें, अपनी प्राप्तियों की मौज में रहें और अपने विजय पर निश्चय रखते हुए निश्चित विजयी बनते चलें। ओम शांति।